अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है हर घर तिरंगा। 15 दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में हर घर पर तिरंगा लहराना है। इस अभियान को किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान के लिए? देखो, वास्तव में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, और मोदी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़वा रहे हैं, तो उसी तरीके से कि ये नया अभियान भी उन्होंने छेड़ा है कि घर घर में तिरंगा हो। और वास्तव में ये उनकी मुहिम मैं बहुत अच्छी मानता हूँ, क्योंकि अब तक उन्होंने जो मुहिम चलाई सारी सक्सेस हुई हैं। चाहे वो कोरोना के टाइम पे थाली बजाने वाली हों, और चाहे वो राम मंदिर के लिए हों, और ये 75वीं वर्षगांठ पे जो उन्होंने स्लोगन दिया है बड़ा अच्छा है। और मैंने इसमें 4 लाइन लिखी भी हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा लगा मुझे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, घर घर रहे तिरंगा हो, आन बान रहे सलामत, ना सोए कोई भूखा नंगा हो, ना सोए कोई भूखा नंगा हो। जैसे अमृत मंथन कर समुद्र से अमृत लाए थे, वैसे ही भारत में मोदी मंथन कर मुर्मी लाए हैं। यह मंथन है देश प्रेम का, स्वार्थ त्यागने वालों का, है नमन जल थल वायु को, हिंद पर तिरंगा लहराने का। तो मैं तो सभी को 75वीं वर्षगांठ पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरीके से हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ता रहा। तो आज सुबह ही मैं देख रहा था कि 3रे नंबर पे आ गया है ये सुरक्षा दृष्टि में। आने वाले समय में हो सकता है ये पहले ही नंबर पे हो। आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस के दिन उन शहीदों को याद किया जाता है जिन शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। केवल उसी दिन याद किया जाता है जिस दिन उनकी पुण्यतिथि। उसके बाद ना तो उनकी प्रतिमाओं को पूछा जाता है, ना उनकी प्रतिमाओं को साफ सफाई की जाती है, ना ही उनके बारे में बताया जाता है। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, जो प्रथा पहले से चली आई है, ये कांग्रेस पार्टी ने ही डाली थी कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, परंतु बहुत सी ऐसी मज़ारें हैं जो उनके अपनों की हैं, जिन पे आज तक झाड़ू भी नहीं लगा। लेकिन इस समय लगभग 20 साल से भारतवर्ष में ये तो हो रहा है कि कम से कम जो शहीद अपनी कुर्बानी देकर इस देश को इतना आगे लाए हैं, उन्हें याद करने का समय तो आया। आज तक केवल नेहरू परिवार ही सब कुछ दिखाया जाता था कि वही बलिदानी हैं, उन्होंने ही बलिदान दिए हैं, उन्होंने ही आज़ादी दिलाई है। गांधी जी के गांधी शब्द को अपने नाम से गांधी में जोड़ करके भी आज तक वो गांधी के नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, अब जो उनको प्राथमिकता दी जा रही है, याद किया जा रहा है, आने वाले समय में वो और ज़्यादा किया जाएगा। आपके पास एक उदाहरण मैं केवल दूंगा कि वीर सावरकर को आज तक सब लोग इस तरीके से जानते थे कि वो देश के हितकारी नहीं, गद्दार थे, परंतु नहीं, आप उनकी स्टोरी पढ़िए, ऐसे लोगों को बहुत पिछाड़ दिया गया, बहुत पीछे कर दिया गया, जबकि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनकी स्टोरी पता लग रही है तो हम लोग कह रहे हैं शहीद हुए हैं, उनको याद करना शुरुआत किया नहीं किया। अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ाया करते थे किताबों में, आज कम से कम आने वाले शहीदों की कहानियाँ तो सुनाई जाएंगी और दिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी।
एक आपने सवाल बोला स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस बार पूरे भारत देश में हर तिरंगा अभियान चलाया जाए, जैसे कि आपको भी जानकारी है। स्वतंत्रता दिवस के दिन तो पूरे देश में तिरंगा लहरा दिया जाएगा, लेकिन उसके दिन जो भारत का तिरंगा है वो सड़कों पर नजर आएगा, पूरे कछुओं में नजर आता है। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? इसमें बड़ा मान सम्मान देता है देश के प्रति, क्या कुछ कहेंगे? ये आपने बहुत बहुत मूल व्यवस्था का प्रश्न पूछा है। क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, शादी के कार्डों पर गणेश जी का फ़ोटो छपा हुआ होता है और वो शादी का कार्ड यूज हो जाने के पश्चात पता लगा कि वो मिट्टी में पड़ा होता है। हमें इस चीज़ की ओर वास्तव में बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारे अपने भगवानों की फ़ोटो वास्तव में कार्डों पर या ऐसी चीज़ों पर, लिफाफों पर नहीं छपनी चाहिए जिसे हम यूज करने के बाद फेंक दें। उसी तरीके से ये झंडे का मान और सम्मान तो सर्वोच्च है, इसकी तरफ इस बार ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए और मैं समझता हूँ पब्लिक इस पे ध्यान रखेगी। और यदि इस बार सड़कों पे इस तरीके से झंडे पड़े हुए नज़र आते हैं तो वास्तव में अगली बार इस नियम को चेंज करना पड़ेगा।